कृष्ण राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे राधे राधे कृष्णा। तो आज मैं आपको आने वाली चातुर्मास के बारे में बताऊंगी। तो जैसे आप सभी की तरह मैं भी एक नॉर्मल साधक हूँ, मुझे भी कोई इतनी ज्ञान नहीं है। जो थोड़ा बहुत ज्ञान मिला है और जो थोड़ा ज्ञान अभी जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ भगवान भागवत गीता में भागवतम में अपने शिक्षा गुरु से सुनती हूँ कि हमें किस तरह से एकादशी का व्रत करना चाहिए, हमें कैसे श्री हरि की हम पर कैसे श्री हरि की कृपा बनी रह सकती है, हम कैसे अपने अंदर उस भक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो ये सब मैंने अपनी शिक्षा गुरु से सुना है और उसी को थोड़ा बहुत जो मुझे आता है, जो मैं अपने ऊपर मतलब लागू करती हूँ, जिस तरह से मैं सब कुछ करती हूँ, प्रयत्न करती हूँ, वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो या कोई मिस्टेक हो गई है तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। तो मेरी इस कृष्ण फैमिली से उम्मीद करती हूँ मैं यह चातुर्मास बताऊँ कि मैं किस प्रकार करने वाली हूँ और क्या है ये चातुर्मास। तो चलिए आइए हम सुनते हैं चातुर्मास के बारे में। तो चातुर्मास इस साल आ रही है 10 जुलाई, जो रविवार पड़ रहा है। तो रविवार के दिन है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी का वीडियो आपको मिल जाएगा। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी कहते हैं, पद्मा एकादशी कहते हैं और हरि एकादशी भी कहा जाता है। तो ये जो देवशयनी एकादशी है, इसी से इस दिन से देव शयन करने चले जाते हैं 4 मास के लिए। तो जो 4 मास के लिए जो देव शयन करने चले जाते हैं उसे हम चातुर्मास कहते हैं। तो ये हरि एकादशी भी कहा जाता है या इसे हरि शयनी एकादशी भी कहा जाता है। तो चातुर्मास को भगवान शयन करने चले जाते हैं और प्रभु उठते कब है? प्रभु उठते हैं देव उठनी एकादशी के दिन। तो ये 4 मास प्रभु शयन करते हैं। इस चातुर्मास की कोई भी हम इस चातुर्मास में हम कोई भी मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं। हमें जो भी मांगलिक कार्य करना है वह देव उठनी एकादशी के बाद, ये देव उठनी एकादशी के दिन से आप शुरू कर सकते हैं। यह 4 मास तो सिर्फ हमें प्रभु की भक्ति, सेवा, पूजा, अर्चना, जाप हम जितना कर सकते हैं उतना कम है, हमें उतना करना है इस चातुर्मास में। जैसे इस चातुर्मास में सभी साधु संत इतनी तपस्या करते हैं, मतलब इतनी तपस्या करते हैं आप मानोगे नहीं कि इस चातुर्मास का इतना लाभ उठाते हैं उन लोग। तो उसी तरह हमें भी हम उतना नहीं कर सकते, बट हम उतने से हम थोड़ा तो कर ही सकते हैं। तो इस चातुर्मास में हमें उतनी ही पूजा पाठ जाप अधिक से अधिक करना है। जितना आप रूटीन करते हो उससे ज़्यादा आपको करना है। और सबसे बड़ा नियम तो चातुर्मास में ये ले लेना कि आप किसी की निंदा चुगली, किसी के बारे में बुरा भला कुछ भी ना बोले। सिर्फ आपके मुंह से प्रभु की ही लीला निकलनी चाहिए। आप किसी से बात करो या किसी के बारे में आपको कुछ बताना है तो आप श्री हरि की ही लीला बताइए, श्री हरि के बारे में ही कीजिए। अगर आपको लीला कुछ नहीं आता बोलने तो एटलीस्ट आप श्री हरि का गुणगान कीजिए कि प्रभु कितने सुंदर दिखते हैं, कितने उनके सुंदर नैन है, कितने उनके सुंदर नैन। आप पूरे नैन मतलब आप दर्शन करो तो आप उनका सुंदर पोशाक पहने हुए हैं, आभूषण पहना हुआ है, फूलों से श्रृंगार किया हुआ, उस सब की आप प्रशंसा कीजिए। आपको ये सब करना है चातुर्मास में। तो सबसे पहले चातुर्मास में हम भगवान को चातुर्मास में जब हम भगवान को शयन कराते हैं तो भगवान को 4 मास सुलाना इसका ये मतलब नहीं है कि हमें सेवा पूजा नहीं करनी। कोई ऐसे सोचते हैं कि भगवान शयन करने 4 मास के लिए चले गए तो अभी हमें सेवा पूजा नहीं करनी है, मंदिर बंद रखना है। ऐसा नहीं है। हमें भगवान को अपने मन से, अपने भाव से उन्हें शयन करना है, शयन करवाना है और प्रभु को भाव से कहना है कि हे भगवान, मैंने आपको शयन करवाया है यह 4 मास के लिए, तो आप शयन कीजिए, आप आराम कीजिए।
और मैं यह 4 मास आपके व्रत करूँगी। इस चातुर्मास के 4 मास मैं आपके व्रत करूँगी। तो हे प्रभु, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरे इस 4 मास के जो व्रत मैं संकल्प ले रही हूँ उसमें कोई बाधा नहीं आवे, कोई अड़चन नहीं आवे, और मेरी सारी परेशानी, सारे कष्ट उसे दूर कीजिए और मुझे भक्ति करने की ताकत दीजिए। तो अभी हम चातुर्मास में बहुत सारे संकल्प ले सकते हैं, जो थोड़े बहुत मुझे पता है और जो थोड़े बहुत मैं पालन करती हूँ वो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जैसे चातुर्मास में हमें सबसे पहले सात्विक भोजन ग्रहण करना है। सात्विक भोजन जैसे सात्विक भोजन आप जानते हो, बिना कांदा प्याज लहसुन के, ठीक है, आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है। और चातुर्मास में हम सवेरे जल्दी उठने का प्रण ले सकते हैं। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, भगवान की सेवा पूजा कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रण लीजिए। फिर आप ये भी नियम ले सकते हो चातुर्मास में, मैं नियम पूर्वक ये समय से लेके ये समय तक मैं आपकी सेवा करूँगी, आप वो सेवा कीजिए। चातुर्मास में आप प्रभु को पंचामृत से नहलाने का प्रण लीजिए। चातुर्मास में आप ये मंगला आरती करने का प्रण ले सकते हो, तुलसी माता के सामने दीप प्रज्वलित करने का प्रण ले सकते हो, या विष्णु भगवान का मंदिर, कृष्ण भगवान के मंदिर, जो भी विष्णु कृष्ण जो भी उनके स्वरूप के जो मंदिर हो गए उनके वहाँ आप दीप प्रज्वलित करने का प्रण ले सकते हो। फिर आप 108 गायत्री मंत्र जाप करने का प्रण ले सकते हो। महामंत्र का जप तो आपको करना ही करना है, उसके साथ आप गायत्री मंत्र भी करिए। फिर आप अन्न त्याग कर सकते हो। अन्न में जैसे चावल है, फिर गेहूँ है, आप उसका त्याग कर सकते हो। और आप जैसे हरी सब्जियों का त्याग कर सकते हो। और आपको इस चातुर्मास में दालों का भी त्याग करना है। फिर आप चातुर्मास में प्रतिदिन ये भी प्रण कर सकते हो कि मैं ये 4 मास प्रतिदिन गोपी चंदन लगाऊंगी। प्रभु को तो चंदन से सेवा करूंगी ही, और स्वयं भी गोपी चंदन ज़रूर लगाऊंगी। जो विष्णु भगवान का मंदिर है, कृष्ण भगवान का मंदिर है, हम जो भी मंदिर जाते हैं, या आप वो प्रण ले सकते हो कि मैं हर रोज़ मंदिर आऊँगी और विष्णु भगवान के मंदिर की 4 परिक्रमा लगाऊंगी। अगर हम मंदिर नहीं जा सकते तो तुलसी मैया तो हम सबके पास होती है, तो मैं जो तुलसी मैया के वहाँ पे दीप प्रज्वलित करूँगी और उनकी 11 परिक्रमा लगाऊंगी। तुलसी मैया की 11 परिक्रमा होती है, तो आप ये भी प्रण ले सकते हो। और हम ये भी हरे कृष्ण महामंत्र तो हमें करना है ज़रूर से। मैं अपनी कृष्ण फैमिली से ये तो ज़रूर कहूँगी कि अगर आपके अंदर मतलब आप में कोई भी शक्ति ना हो, ना तप करने की शक्ति है, ना उपवास करने की शक्ति है, या कुछ भी नहीं है, तो आप एटलीस्ट जप माला ज़रूर कीजिए। आप वर्किंग हो, आपके पास समय नहीं रहता है, आप बिज़ी रहते हो, तो आप एटलीस्ट हरे कृष्ण महामंत्र का जाप चातुर्मास में ज़रूर कीजिए 4 महीने तक। हम चातुर्मास में हमारी सबसे प्रिय चीज़ है, जैसे आपकी जो भी प्रिय चीज़ हो आप उसे त्याग कर सकते हो प्रभु के सामने, तो उसका बहुत ही फ़ायदा है। तो देखिए ट्राई करके चातुर्मास में अपनी प्रिय चीज़ को त्याग करके। तो इस तरह से आपको यह चातुर्मास में यह चीज़ें त्याग करनी है। हम पीपल भगवान का जो पेड़ है वहाँ पे भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। जितना हो सके हम सब कुछ कर सकते हैं, दान दक्षिणा भी दे सकते हैं, ब्राह्मणों को भी भोजन करा सकते हैं चातुर्मास में। तो इस तरह आपको यह चातुर्मास करना है। और आपको अगले चातुर्मास का उद्यापन वाले दिन आपको भक्तिपूर्वक जो भी समझो आपने जो प्रिय चीज़ त्यागी हो वो उसका ध्यान तो आपको ज़रूर करना है। और आपको फल फूल वस्त्र इसका दान आपको ब्राह्मण को करना है। या तो आप मंदिर में जाके आप ये सब चीज़ दान कर सकते हो, या तो आप ब्राह्मण को घर पे बुला के उन्हें भोजन खिला के परिपूर्ण करके आप यह चीज़ उनको दक्षिणा समेत दे सकते हो। अगर आप यह सारी चीज़ नहीं दे सकते हो तो आप अपना सिंपल से ब्राह्मण को दक्षिणा भी दे सकते हो।
तो इस तरह आपको यह चातुर्मास करना है। इसका लाभ तो आपको ज़रूर ही मिलेगा, आपको खुद ही खुद दिख जाएगा। समय जैसे आगे जाता जाएगा तो आपको खुद को दिखेगा कि प्रभु की कृपा आप पर बनी है। आप भक्ति में भी आगे बढ़ोगे। इस तरह करने से आपके अंदर एक अलग ही तेज होगा जब आप ये चातुर्मास करोगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी इस कृष्ण फैमिली से कि चातुर्मास का पालन नियम के साथ वह यह चातुर्मास का पालन करेंगे। तो आप सभी को चातुर्मास ज़रूर करना है। राधे राधे।